आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिससे जो बीजेपी के वोटर हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और कांग्रेस के वोटरों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थानी चुनाव की। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं तो बीजेपी नहीं। ये आपको पता होगा क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है जो एक सेकुलर नेता है, जो किसी जातिवाद से बहुत दूर है। उसकी ये मानसिकता नहीं है दोस्तों, जातिवाद उसके अंदर नहीं है। दंगे करवाना उसका कोई, वो ना दंगे करवाती है ना कुछ, वो सबको एक साथ लेकर चलने वाली नेता है। और इसीलिए राजस्थान की जनता बीजेपी में अगर सीएम देखना चाहती है तो वसुंधरा राजे को ही देखना चाहती है। अगर वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में बीजेपी का आना नामुमकिन है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है और राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं वो योगी और मोदी के नाम पर होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा है तो बीजेपी है। तब से वसुंधरा को किनारे किया गया है। कांग्रेस में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है दोस्तों। कांग्रेस दावा करने लग गई है कि हम फिर से ये सत्ता दोहराएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस और आप देख भी सकते हो जहां भी बीजेपी की सभाएं हो रही हैं वहां पर वो सारी सभाएं, उनकी जो कुर्सियां हैं वो खाली नजर आ रही हैं। कोई इतना मतलब माहौल नहीं है दोस्तों। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है, परिवर्तन वाली लहर चल रही है दोस्तों। बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होने वाला है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनावों में भी। हमें बताएं कि अगर राजस्थान में बीजेपी जीतती है तो आप सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सीएम बीजेपी में वसुंधरा के बाद सीएम का दूसरा चेहरा दोस्तों जो जयपुर की रानी है दिया, उनका भी नाम आ रहा है। तो आप इनमें से किसको पसंद करते हो? दिया को लाने वाली भी राजनीति में वसुंधरा राजे ही थी, अब उनमें थोड़ी बनती नहीं है। तो आप किसको पसंद करते हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी एक अलग पार्टी बनाने वाली हैं और वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। अगर वो अलग पार्टी भी नहीं बनाती है तो जो उसके पक्ष के नेता हैं जहां जहां वो उनको निर्दलीय चुनाव में उतारेगी और या कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। या अगर ऐसा ही रहा तो दोस्तों वसुंधरा राजे बीजेपी को राजस्थान से एकदम साफ कर देगी। वीडियो देखिए दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से सियासी जंग तेज हो गई है। दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है मुख्यमंत्री का पद। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता रिपीट करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं सचिन पायलट। कांग्रेस का भी कहना है कि जीत के बाद विधायक दल तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब कांग्रेस के साथ ही बीजेपी का भी दावा है कि वो गहलोत सरकार को इस बार भी सत्ता से बेदखल करेंगे और राजस्थान की परिवर्तन वाली परिपाटी को बरकरार रखेंगे। मगर अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी सत्ता में रिपीट करती है तो मुख्यमंत्री होगा कौन? बीते 2 बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से चेहरा थी वसुंधरा राजे। राज्य ने दोनों ही बार गहलोत सरकार को मात देते हुए सत्ता में वापसी की। 2013 में तो वापसी इतनी धमाकेदार थी कि 200 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से कहना है कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस बार बीजेपी ने चुनाव में पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं को ही लेकर उतरने का मन बनाया है। फिर भी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर चर्चा भी हो रही है। इस चर्चा में पहला नाम तो 2 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का ही है। साल था 2003। वसुंधरा राजे केंद्र की अटल सरकार में मंत्री हुआ करती थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले थे, तब उनके बाबूसा यानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने राजे को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपते हुए
राजस्थान भेजा था। राजे ने भी 1998 में 156 सीटें दर्ज कर सत्ता में काबिज होने वाली गहलोत सरकार को मात देते हुए प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अब इस बार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी महिला मुख्यमंत्री तो दे सकती है, लेकिन वो नाम राजे का नहीं होगा। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान की महारानी कही जाने वाली राजे की जगह बीजेपी जयपुर की राजकुमारी दिया को मौका दे सकती है। वैसे दिया कुमारी को राजनीति में लाने वाली वसुंधरा राजे ही हैं, जिन्होंने 2013 में अपने कट्टर विरोधी किरोड़ी लाल मीणा के सामने दिया कुमारी को न केवल उतारा था, बल्कि उनकी जीत का भरोसा भी दिलाया था। लेकिन समय के साथ राजे और दिया के बीच एक खाई बन गई। अब ऐसा नहीं है कि राजे के रिश्ते दिया से ही खराब कहे जाएं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी राजे के रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। सतीश पूनिया को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है और इसकी वजह कही जा रही है उनका गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष, जहां पर वो कई बार चोटिल तक हुए। पूनिया के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री दावेदार हो सकते हैं, जिनमें पहला नाम आता है जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। अब क्योंकि शेखावत जोधपुर से आते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही आते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री गहलोत को टक्कर दे सकते हैं। वैसे 2019 में शेखावत ने वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में मात देते हुए साबित भी किया है। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपने गृह जिले से भी अपने बेटे को जिता पाने में नाकाम रहे थे। शेखावत के साथ ही एक और मंत्री हैं, नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अभी केंद्रीय रेल मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। वैष्णव भी जोधपुर से ही ताल्लुक रखते हैं और जयपुर की ब्राह्मण महापंचायत में उनके दम से उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। अब इन तमाम कद्दावर नेताओं के साथ ही एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाली ज्योति मिर्धा का। अब वैसे तो सत्ता में किसकी वापसी होगी, सबसे पहले तो यही देखना होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर कौन बाजी